या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म की कथाएं में। आज हम सुनेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। 9 देवियों में ब्रह्मचारिणी देवी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली देवी। इनके एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में जप की माला धारण है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त सदैव ही ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन जो भक्त व्रत करते हैं उनके लिए इस कथा का विशेष ही महत्व है। तो आज हम सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। माता ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। वह सुंदरता की धनी तथा ज्ञान से परिपूर्ण थी। एक दिन नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने यह प्रण किया कि वह अपना विवाह शिव जी के साथ ही करेंगी। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी ब्रह्मचारिणी ने घोर तपस्या तथा तप करना प्रारंभ कर दिया। कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, जिस कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी तथा तपस्वरिणी के नाम से जाना जाने लगा। देवी ब्रह्मचारिणी ने 3000 वर्षों तक मात्र बिल्व पत्रों का सेवन करके वन में तपस्या की। अत्यंत कष्टों को सहन करते हुए भी उन्होंने शिव जी को पति के रूप में पाने की तपस्या नहीं छोड़ी। इसके पश्चात उन्होंने बिल्व पत्रों का सेवन भी त्याग दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल तथा निराहार रहकर तपस्या की। इस प्रकार उनका नाम अपर्णा रखा गया। अधिक वर्षों तक इतनी कठिन तपस्या और तप करने के कारण उनका शरीर अत्यंत कमजोर हो गया। विभिन्न देवी देवताओं, ऋषि मुनियों तथा सिद्धगणों ने उनकी तपस्या की सराहना करते हुए देवी ब्रह्मचारिणी को प्रोत्साहन दिया। सभी ने कहा कि आपकी तपस्या अवश्य पूर्ण होगी। उनकी गहन तपस्या को देखते हुए अंत में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के माध्यम से प्रसन्नचित्त स्वर में कहा कि देवी, आज तक किसी भी कन्या ने इस प्रकार की घोर तपस्या नहीं की है। तुम्हारे इस स्वरूप की तीनों लोग सराहना कर रहे हैं। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान शिव तुम्हें अवश्य शिव के रूप में प्राप्त होंगे। अंततः तुम अपनी तपस्या को यही समाप्त करते हुए अपने घर लौट जाओ। देवी ब्रह्मचारिणी की ऐसी कठोर तपस्या देखकर भगवान ब्रह्मा ने खुश होकर उन्हें वरदान भी दिया। इस वरदान के फलस्वरूप उन्हें भगवान शंकर की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में जो व्यक्ति सच्चे भाव से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है उसे सुख, आरोग्य और सदाचार की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानंद प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने न पाए, कोई भी दुख सहने न पाए। उसकी वृत्ति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। जय माता ब्रह्मचारिणी। अब हम सुनते हैं माँ देवी भगवती के पूजन के बाद क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। तो तुम इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। इस प्रकार
देवी ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। जय देवी माता।